वोट चोरी भारतवर्ष के लिए एक विकट समस्या बन गई है। वोट चोरी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना रही है। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और फिर इसके बाद इनकी शुरुआत बिहार में भी वोट की चोरी करने का जो मंशा इन्होंने बनाया है। 64 लाख लोगों के वोट जो है वोटर लिस्ट से काट दिया गया और उसमें कह दिया गया कि 20 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और उन 20 लाख लोगों में से कुछ लोग रिफ्यूजी हैं, बाकी लोग बाहर के घुसपैठी हैं। तो मित्रों, आपके माध्यम से मैं इस सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि 2014 से आपकी सरकार है, क्या आपकी खुफिया विभाग एकदम मर चुकी है? आपका खुफिया तंत्र एकदम मर चुका है कि बिहार में बाहर के लोग आकर के वोट डालते हैं? ये सवाल है, इस सरकार के ऊपर सवाल है कि 2014 से आपकी सरकार है और आपने बाहर के लोगों को, घुसपैठियों को अब तक निकाल नहीं पाए। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं चलेगा, मोदी जी एकदम बिहार में जाके घोषणा ऐसा किया है कि पूरा एकदम साफ कर देगा बीजेपी। आपको बताऊं, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कल मालूम हो गई पूरे देश में। जो माहौल इनके जन्मदिन के ऊपर जो लोगों ने अपना व्यवहारतन, अपना प्रदर्शन किया कि वोट चोर गद्दी चोर, गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है। वोट चोरी के सहारे जो सरकार आप बनाए हो, कल पूरा देश कहा बेरोजगारी दिवस के रूप में नौजवानों ने मनाया, पकौड़ा तल के मनाया, चाय बना करके बनाया, इनका जन्मदिन बनाया। तो इनकी लोकप्रियता तो वैसे ही जग जाहिर हो गई और बिहार के लोग बहुत जागरूक होते हैं। बिहार का ऐसा पानी है, बिहार का ऐसा माटी है कि वो क्रांति वीरों की धरती है। वहाँ का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है, वहाँ का किसान जब अंगड़ाई लेता है, वहाँ का बेरोजगार युवक जब अंगड़ाई लेता है तो वहाँ परिवर्तन की लहर चलती है। और बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से क्रांति का बिगुल बजता है और आज क्रांति की चिंगारी जो बिहार से चल रही है वो पूरे देश में फैलेगी। बिहार के लोगों ने, बिहार के किसानों ने, बिहार के नौजवानों ने, बिहार के पलायन करने वाले नौजवानों ने, बिहार के मजदूरों ने, जो जहां कल कारखाने उद्योग 20-22 साल से इनकी सरकार है, एक भी उद्योग नहीं लगा है। आज वहां का नौजवान पूछ रहा है कि मेरा पलायन क्यों? यदि आपने कोई काम किया होता, कोई कल कारखाना लगाया होता तो मुझे महाराष्ट्र और हरियाणा और गुजरात में जाकर के अपमान का घूंट नहीं पीना पड़ता। लेकिन मोदी जी तो एक से बढ़कर एक योजना दिए हैं बिहार को। आप बताइए, इनकी और नीतीश के गठबंधन की कब से सरकार है? जब चुनाव सर पर है तो आप योजना और कल कारखाने का उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं। आपने तो मेडिकल कॉलेज दरभंगा में भी बनाने की घोषणा किया था, लेकिन वहाँ एक भी विकास की ईंट नहीं रखी गई। आज भी दरभंगा गवाह है। तो नरेंद्र मोदी जी झूठ के बुनियाद पर सरकार बनाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा झूठ बोलने वाला इस विश्व में कोई, किसी भी देश का नेता नहीं होगा जो अपने देश के लोगों को, जनता को गुमराह करता हो। लेकिन समय लगता है, जनता तक पहुंचने में समय लगता है। 22 साल, 20 साल कुछ कहा जाता है, 9 महीने में बच्चा पैदा होता है। और आपने कहा समय लगता है। इनके भारतीय जनता पार्टी और नीतीश के गठबंधन की सरकार कितने दिन से है? अब तक कल कारखाना क्यों नहीं लगा? 2 महीने बाद चुनाव होने वाला है तो आप कल कारखाना शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का जो आपने तरीका अपनाया है, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ये कह रही है कि आपके गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं हम अकेले पूरे बिहार में लड़ेंगे। हमारा गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, एकजाई है, मजबूत है। लेकिन नरेंद्र मोदी के गठबंधन में एकता नहीं है।
नीतीश का जब प्रदर्शन हो, आपको बताऊं, बिहार बंद का जब आयोजन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा न नीतीश का दल उसमें शामिल हुआ, न पासवान का उसमें दल शामिल हुआ और न मांझी का दल शामिल हुआ। तो इनके दल में एकता नहीं है, इनके दल में महत्वाकांक्षी लोगों की भरमार है। और इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन की बाकी जो अलायंस के लोग हैं सब एकजाई हैं। सीटों का बंटवारा तय हो चुका है, कहीं 9-10 हो सकता है, लेकिन उनमें आपसी तालमेल बड़ा मजबूत है, बड़ा मधुर है। उस मजबूत तालमेल को नरेंद्र मोदी की ताकत तोड़ नहीं पाएगी। तो क्या कहेंगे आप वहाँ की जनता से? वहाँ बिहार की जनता से मेरी अपील है कि आप महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, फिरकापरस्ती, सांप्रदायिक सद्भावना जो बिगड़ गई है, जो बिहार के नौजवान पलायन कर रहे हैं, जिनको रोजी रोटी बिहार के में नहीं मिल रही है, उनको सारे लोगों से मेरी अपील है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाए। इसलिए कि चंद समय के लिए तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हुए थे, जिन्होंने नौकरी की भरमार दी, लोगों को नौकरी दिया। उन्होंने ये नहीं समझा कौन यादव, कौन ब्राह्मण, कौन मुस्लिम, कौन सिख, कौन ईसाई, सारे लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। इसलिए लोगों को नौकरी, रोजी रोटी देने के लिए इंडिया गठबंधन की मजबूत सरकार बनाइए, जिससे आपका विकास हो सके, आप विकास की गंगा में नहाएं, पुष्पित और पलवित हों।